हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। और आइए देखते हैं आज एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, क्या बताना है? लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ये बात हमें बताना है। ठीक है, इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। परिमेय संख्या, सबसे पहले तो आप परिमेय संख्याओं के बारे में समझ लें। परिमेय संख्या हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ ली थी इस चैप्टर के। और परिमेय संख्याएं क्या होती थी? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते थे, जहां Q का मान 0 नहीं होता था, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो सारी संख्याएं P/Q के फॉर्म में दी हैं, देख लीजिए P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है सारी संख्याएं। ठीक है, अब इनमें हमें ये बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। सबसे पहले हम शांत दशमलव की बात करें। कोई भी परिमेय संख्या, जैसे फर्स्ट पार्ट इसका लिख लें 13/3125 लिखा हुआ है। ये P हो गया, ये Q हो गया। हिंदी भाषा में बात करें तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया। ठीक है, अंश और हर। कोई भी संख्या शांत, किसी भी संख्या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके जो हर है, उसका जो हर है, ध्यान सुनना बेटा, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हो। मतलब आप हर के फैक्टर कर लें और हर के फैक्टर यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में आ रहे हो। n और m का क्या मतलब है? n का मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, जैसे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर जैसे 7। ठीक है, तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर कुछ भी इंटू 5 की पावर कुछ भी, इस तरीके से आ जाए तो वहां पे दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि ऐसा नहीं आता है तो आप उसको अशांत आवर्ती लिखेंगे। ठीक है, इसको अभी आगे क्वेश्चंस में अपन और ज्यादा क्लियर करेंगे। पहले आप शांत और अशांत छांटना सीख लें। तो आपको क्या करना है, जो हर दिया होगा उसके आपको गुणनखंड करना है। और यदि गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो आप ये बात नोट करके लिख ले अपने पास कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हो, जहां n और m पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि कुछ भी इनके मान हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? शांत होते हैं। कैसे होते हैं? शांत होते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 3 1 2 5 फैक्टर यदि हम करें तो 2 से तो कैंसिल हो नहीं रहा, लेकिन अगर आप 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 625, 5 से कैंसिल करेंगे 125, 5 से कैंसिल करेंगे 25, 5 से कैंसिल करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 5, यानी कि ये हो गया 13/5 की पावर 5। इसको आप लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। अगर इंटू में 2 की पावर 0 लिखते तो क्या प्रॉब्लम है? 2 की पावर 0 किसी भी संख्या की घात 0 को मान लो और 1 का गुणा इसमें करोगे तो वही तो लिखो। तो आप देख रहे हैं इसका जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा? शांत होगा। ठीक है, चूंकि हर के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? शांत है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 17/8। ठीक है, 17/8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 बने 2 या 5 नहीं आ रहा ना, 2 का क्यूब
5 की पावर 0 लिख लो। देख लो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m आ गया। क्या लिख देंगे, हर के गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। अब आप लिख लेंगे, हमने एक बार लिख लिया, ठीक है। अतः दशमलव प्रसार शांत है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख दे रहे हैं शांत, ठीक है। जो शांत आ रहे हैं उन पे हम टिक मार दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे थर्ड वाला पार्ट हम देखें यहाँ पे 64/455, ठीक है। 455 2 से तो कैंसिल हो नहीं रहा, फिर भी आप इसके फैक्टर अगर करें तो क्या होंगे इसके फैक्टर, अगर आप करके देखें यहाँ पे 4 5 5 आप लिख लें और इसको 5 से अगर कैंसिल करें तो ये शायद 91 आएगा, और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 13, और ये 13 बन जाए 30, मतलब 5 × 7 × 13। यहाँ पे आप देखें 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है, बल्कि कैसा है, अशांत आवर्ती, ये नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको चेक कर लें, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, 15/1600, 1600 के आप फैक्टर कर लें, 2 से काटेंगे 800 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 400 आएगा, 2 से करेंगे 200 आएगा, 2 से करेंगे 100 आएगा, 2 से करेंगे 50 आएगा, 2 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे 5 आएगा, एंड 5 बन जा 5। तो ये हो जाएगा 15/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। देखो 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप में आया, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। क्लियर है, तो ये शांत होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं किसको, फिफ्थ वाला, है ना। फिफ्थ है 29/3/4, 29 कितना है, 3/4 है, तो 3/4 के अगर आप फैक्टर करें तो ये आएगा हमारा 29 3/4 फैक्टर करें, 7 से कैंसिल करें, ये कितने बार जाएगा, ये 49, और 7 बन जा 7 की पावर 3। 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं आया, मतलब शांत दशमलव नहीं, ठीक है। ये तो क्लियरली दिख रहा है, 2 की पावर n 5 की पावर m शांत हो गया, 2 की पावर n 5 की पावर, लेकिन फिर 7 क्या कर रही है, केवल 2 और 5 के टर्म्स में चाहिए, शांत नहीं है। इसके 3 × 5 हो जाएंगे, तो 2 तो नहीं है ना, शांत नहीं, ठीक है। 50 के कर लेंगे आप, 50 के करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें 50 के करेंगे तो 2 से काटेंगे 25, फिर 5 और 5 से काटेंगे 1, तो 2 × 5 का स्क्वायर, ये शांत आएगा। इसी प्रकार से आप इसको चेक कर लेंगे, ये शांत है या अशांत है। देखें जरा फैक्टर करें 210 के, 2 से काटा हमने 105 बार, 3 से काटा 3 × 53 3 × 5 15, 5 × 7 35, 7 × 7, तो 2 3 5 7 आ रहा है, शांत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेटा शांत और अशांत आवर्ती दशमलवों को छांटना सीख लिया। सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब प्रश्न नंबर 1 में, तभी हमने ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट के रफ नहीं किए हैं। इसी में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो कि शांत है। तो जो शांत आए थे हमने उन पे टिक लगा दिया था, है ना, तो उन पे हमने क्या लगा दिया था, टिक लगा दिया था, और हमें उनके क्या करना है, दशमलव प्रसारों को लिखना है कि क्या आएगा। जैसे फर्स्ट वाला था, हमें मालूम है शांत है, 13/3125, अभी अपन कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, ये कैसा था, शांत था, ठीक है। इसके फैक्टर भी करे थे, अगर आपको ध्यान हो तो 3/125, इसके फैक्टर क्या निकाले थे बेटा अपन ने, इसके फैक्टर निकाले थे हमने 5 की पावर 4 निकाले थे शायद, है ना। 3/125 के फैक्टर कितने आए थे, 5 की पावर 5 आया था, ठीक है। तो इसका अपन को क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है, दशमलव प्रसार। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका हम आपको बताएं। दशमलव प्रसार जब आपको लिखना हो तो आप क्या करें, ये लिखा है 13/5 की पावर 5, नीचे 10 बनाने की कोशिश करें। कैसे, जैसे ये 5 की पावर 5 है, ठीक है, ध्यान समझना, 5 × 2 क्या होता है, 10। तो ये 5 की पावर 5 है, आप कोशिश करें 5 की पावर 5 है तो साथ में 2 की पावर 5 और आ जाए, तो 5 पे भी 5 है और 2 पे भी 5 होगा, तो 5 × 2 की होल पावर 5 लिख लेंगे, और 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप कोशिश करें नीचे 10 बन जाए, 10 का भाग करना आसान होता है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 की पावर 5 है तो इसमें 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की पावर 5 से आप डिवाइड कर देंगे। ध्यान दें बेटा,
13 इंटू 2 की पावर 5, 2 का 5 बार आप मल्टीप्लाई करें 32 आएगा, और 5 पे भी 5 है, 2 पे भी 5 है, तो 5 इंटू 2 होल पावर 5 लिख लें। अब मल्टीप्लाई कर लें, 416 आ जाएगा, 13 दूनी 26 की 6 यहाँ से जाएंगे तो 13 दिया 39 और 2 41, ये हो गया 5 दूनी 10 होल पावर कितना 5, यानी कि 416, 10 की पावर 5 का मतलब 1 0 0 0 0 0। अब भाग कैसे करते हैं आप, जैसे 416 में 10 का भाग करना हो तो आप क्या करते हैं, पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, 100 का करना हो तो 2 अंक बाद लगा देते हैं, 1000 का करना हो 3 अंक बाद लगा देते हैं। इसीलिए तो हमने कहा अब जैसे 5 जीरो है तो 5 अंक बाद लगा दें, पहला अंक 6, फिर 1, फिर 4 0 0, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, होने को तो ऐसे भी हो जाता, 3125 का भाग कर लेते 13 में, लेकिन ये कठिन रहता है कि नहीं। इसी प्रकार देखिए सेकंड पार्ट जरा, 17/8, ये भी शांत था। ठीक है, तो 8 को हमने क्या लिखा था 2 की पावर 3, हमने क्या कहा आपको हर में 10 बनाओ। 10 कैसे बनेगा, जितना 2 की पावर है उतना ही 5 की पावर होना चाहिए, या जितना 5 की पावर है उतना ही 2 की पावर होना चाहिए। तो 2 की पावर 3 है तो हमें 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 17 इंटू 5 का क्यों करेंगे 125 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 होल पावर 3, गुणा करो जरा, टू 125 आ जाएगा, और 5 2 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो गया 2125, 10 का क्यों मान है 1000, और 1000 का भाग करोगे 1 2 3, 2.125, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो है नहीं, दशमलव प्रसार शांत का है नहीं, ये वाला है शांत। देखें 15 अपॉन कितना है 1600, इसके हमने फैक्टर करे थे, क्या आए थे, फिर से कर लेते हैं। 1600 को हमने पहले 2 से कैंसिल किया था, कितना आया था 800, फिर 2 से किया था 400, 2 से किया था 200, 2 से किया था 100, 2 से किया था 50, फिर ये 25, 5 बन जा 5 बन जा 5, 1 2 3 4 5 6, 15 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर है। अब आपको सेम पावर बनाना है, आप कैसे बनाओगे देखो जरा ध्यान से। 15 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 तो पहले से है, 5 की पावर 4 और आ जाए तो 6 हो जाएगी ना। 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 4 से डिवाइड, तो 15 इंटू 5 की पावर 4 आप करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 625। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6, ये हो जाएगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 यानी कि 5 की पावर 6। 15 का मल्टीप्लाई कर लूं, 15 5 75 की 5 हाथ से लाइन 7। ठीक है, 15 दूनी 30 और 7 37 की 7 हाथ से लाइन 3। ठीक है, 15 6 90 और 3 93, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 होल पावर 6, 9375 अपॉन 10 की पावर 6। इसको आप क्या लिखेंगे 9375, 10 की पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो है तो यहाँ से 6 के बाद दशमलव कैसे लगेगा 5 7 3 9, 4 अंक तो यही होगा ना। अब 2 डिजिट नहीं है तो 0 0 करके लिख लेंगे, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे हम कर सकते हैं, जो शांत है उनमें कर लें, इसको कर लें, और कौन सा है ये वाला। ठीक है।